हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये कोई ब्लॉग नहीं है, बस इस वीडियो में मैं अपना कॉलेज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जिसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो मेरा एक्सपीरियंस मेरे कॉलेज के डिपार्टमेंट के साथ है, दूसरा जो मेरा फ्रेंड्स के साथ में एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको मेरे फ्रेंड्स के साथ का एक्सपीरियंस देखना है डायरेक्ट, तो आप ये टाइमिंग है, इसके बाद देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। पहले पार्ट में होगा मेरा एक्सपीरियंस कॉलेज के डिपार्टमेंट के साथ में, जिसमें पॉजिटिव पॉइंट कम है, नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है मेरे को भी नहीं पता, पर नेगेटिव पॉइंट में गिनवा सकता हूँ। नंबर 1, इवनिंग शिफ्ट स्टूडेंट्स की मॉर्निंग में क्लासेस करवाना। सबको पता है, पूछा, डबल शिफ्ट कॉलेज है, गूगल कर सकता है कोई भी, पर इस बात के लिए कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। ये जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, इवनिंग स्टूडेंट्स की मॉर्निंग में क्लासेस करवाने का, ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट हुआ था। इवनिंग शिफ्ट स्टूडेंट्स की मॉर्निंग शिफ्ट में क्लासेस करवाना क्यों? हमने तो पूरा सोच समझ के डिसीजन लिया था ना कि इवनिंग शिफ्ट में पढ़ेंगे तो मॉर्निंग में क्लासेस हुई। उस टाइम इतनी यूनिटी नहीं थी, वो सब नहीं, तो इतनी हम आवाज़ नहीं उठा पाए, और यूनिटी होती तब भी नहीं उठा पाते। इंडिया में मेन प्रॉब्लम है, जब तक कोई प्रॉब्लम पर्सनल होना कोई आवाज़ नहीं उठा। उस टाइम आवाज़ उठाई, टीचर्स को हमने बोला था, इतना मेरे को पता है। टीचर्स ने बोला कि मैं मॉर्निंग का टीचर हूँ, तो मैं मॉर्निंग में ही क्लास लूँगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इस कॉलेज के बाद टीचरों की कमी है जो प्रॉपर एक इवनिंग शिफ्ट को पढ़ाए उसके एक्चुअल टाइम पे। और हमारी क्लासेस मॉर्निंग में होती थी। मॉर्निंग में मतलब 9:20 या 9:30 पे स्टार्ट होती थी क्लासेस, और अगर मान लो इन केस उससे एक दिन पहले या उसी दिन 7:40 तक या 7:30 तक या 7:40 तक कॉलेज था हमारा, तो अगर उससे एक दिन पहले तक है, तो मान लो अगर हम 7:30 बजे हमारी क्लासेस ख़त्म हो रही है, 7:30 ख़त्म हो रही है, तो घर जाने में 10 साढ़े 9 हो जाते थे। अगर असाइनमेंट वगैरह करना है वो किया, कॉलेज का जो भी काम है, रात को सिर्फ सोने के लिए हम घर जाते थे। फिर सुबह अगर 9:30 या 9:20 की क्लास है तो वापस आना होता था हमें। तो अगर 9:20 की क्लास है तो हमें 7 7:30 तक घर से निकलना पड़ता था। मतलब एक्चुअली हम घर पे सिर्फ सोने जाते थे। फर्स्ट सेम में बस ये इंसिडेंट था। दूसरा इंसिडेंट ये हुआ था कि हमारी इंग्लिश वाली मैम थी, या तो उनको पता नहीं था, अगर उनको पता भी हो तो हमने जस्ट अपने एग्जाम से पहले एक असाइनमेंट किया था, मतलब फाइल बनाई थी जस्ट एग्जाम से पहले। मतलब एग्जाम टाइम से पहले हमें प्रिपरेशन करनी थी, पर हमने जस्ट एग्जाम से पहले अपनी एक फाइल बनाई थी। तो मतलब ये था कि उस टाइम मेरा दिमाग ख़राब हुआ था इतना कि मतलब ये चीज़ करवानी तो पहले करवाते, या तो मैम को ही नहीं पता था सच में, पर बिल्कुल जस्ट एग्जाम से पहले वो करी थी। और ये जो मॉर्निंग में क्लासेस हुई, शायद अब भी होती होंगी, पता नहीं। कोई वो कुछ बोलता नहीं है तो ये सब करे जा रहे हैं। क्यों भाई, तुम्हारे पास हैं टीचर्स, बुलाओ। अगर कोई परमानेंट टीचर कह रहा तो कि मैं मॉर्निंग का कहूँ, तो क्यों हमें क्यों दिया जा रहा है? हम तो इवनिंग वाले हैं। हमने सोच समझ के डिसीजन लिया था कि हम इवनिंग में पढ़ेंगे, सुबह अपना कुछ काम वगैरह जो भी है उसको फिनिश करेंगे, फिर अपना कॉलेज जाएंगे। मॉर्निंग में बुलाया जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद मतलब अगर 9:20 पे अगर क्लास हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो 7:40 तक हो रही है, इसका मतलब हमने ऑफिस जाने वालों से भी ज़्यादा काम किया फर्स्ट सेम। नॉट फर्स्ट सेम, यानी कई सेम में क्या है, एक टीचर है, मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब बेमतलब में उनके मतलब ये था कि एक दो बार अगर हम और किसी टीचर के लिए क्लासेस लेने के अगर 9:20 10:30 तक आए हैं, तो हम 7:30 तक क्लास ले लेते। 7:30 तक टीचर छोड़ता नहीं था हमें। मतलब हम ऑफिस वालों से ज़्यादा काम किया हमने। तो ये अगर 7:30 तक ठीक है, वो टीचर हमारा बुरा नहीं चाह रहा, हमें पढ़ा रहा था, वो सब कर, पर टाइम देखना चाहिए। 7:30 तक, 20:30, जो भी 7:30 तक का टाइम है, 7:40 तक पढ़ाता। 7:45 बज जाते थे रात को। वो टीचर सिर्फ अपने पूषा कैंपस में रहता है, पर हम नहीं रहते थे। हम बंदे बहुत दूर दूर रहते हैं कॉलेज के, सबको पता कहाँ कहाँ से आते होंगे, पर उसके लिए तो सिर्फ 10-15 मिनट के डिस्टेंस था। हमारे लिए दो ढाई घंटे लगता था घर आने में। एंड सेम टीचर ने 6 सेम में, मतलब उसकी क्लास होती थी 3:20 पे ख़त्म होनी थी, पर कायदे में वो 3:20 पे एंड ना करके 3:40 तक पढ़ाता था। हमारी जो लंच टाइम होता था पूरा उसमें जाता था। उसके बाद जो हमारी क्लास होती थी इंग्लिश की, उसमें मैम टाइम पे आती थी, मतलब हमें लंच का प्रॉपर एक टाइम नहीं मिल पाता था उस टीचर के कारण। एंड हमसे एक मिस्टेक और हुई कि जो हमारे जैसे स्कूल में मॉनिटर होता था, ऐसे स्कूल कॉलेज में सीआर होता था। तो जो क्लास के हेड होते हैं, तो मतलब फर्स्ट सेम में हमने बनाया, एक ठीक था, उस टाइम पे इतना पता नहीं था कौन कैसा है। पर हमारी गलती ये है कि हमें एक टाइम टू टाइम चेंज करने चाहिए थे। हर बार गलती नहीं, पर कुछ टाइम ऐसा होता था, जैसे इंग्लिश में हमने पढ़ा है कि 2 वे कम्युनिकेशन होती है। उस सीन में मतलब क्या हुआ कि जैसे कि उस बंदे को लगा कि मैं ही सब कुछ, जो भी है उसने मतलब पावर का थोड़ा मिस यूज़ किया। ग्रुप में प्राइवेसी लगा देना व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है बात हो रही है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई नया बंदा आएगा वो चेक नहीं कर पाएगा, पर बार बार प्राइवेसी लगा देना, ढंग से मैसेज कन्वे नहीं किया हाँ करना, हमारा मैसेज टीचर तक नहीं पहुंचना, टीचर का सारे हम पे आना, और बिना सेंस के कुछ भी एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि हमको एक्सेप्ट कर लिया और हमारा हम क्या करें, हम पे कोई उसको हम कुछ बोल रहे हो, टीचर को बोल ही नहीं रहे, तो हम क्या ही कर सकते हैं। जब टीचर ने बोल दिया तो करना ही पड़ेगा। और ये इंसिडेंट 2-3 बार का, एक बार का तो मतलब इतना था कि
एक हमारे 11:30 समथिंग से कुछ एग्ज़ाम था। हम मॉर्निंग में अपनी फ़ाइल बना रहे हैं, 9:30 के समथिंग पे सडनली मैसेज आता है कि 10:30 तक पहुंच जाओ। मतलब 1 घंटे में, इतना मेरे को याद है जहाँ तक 1 घंटे में हमें कॉलेज पहुंचना था, और मैं उस टाइम अपने बेड पे बैठ के फ़ाइल बना रहा था। और मेरे को नॉर्मली कॉलेज की ट्रैवलिंग में जो टाइम मेरे को लगता है वो घर से निकलने के बाद कॉलेज तक पहुँचने में 1 घंटा 40 मिनट या 30 मिनट लगती हैं, और बंदे ने बोला 1 घंटे में। और सर्दियों का टाइम, मतलब पानी गर्म करना, फ्रेश होना, सब कुछ करना, कैसे मतलब समझ में नहीं आया। मतलब कि खुद तो चलो, और ऊपर से मेरी डबल, मैं 2 बार मेट्रो चेंज कर रहा हूँ। मेरे एरिया में 1-2 स्टूडेंट्स और हैं मेरी क्लास के क्लासमेट्स, वो भी आएंगे बस से, वो सब आएंगे। एक खुद तो वो बंदा डायरेक्ट मेट्रो से आएगा, डायरेक्ट मेट्रो और 2 बार चेंज करने में फ़र्क है। ऊपर से मेरा घर मेट्रो स्टेशन से भी दूर था, तो टाइम लगा। पर ये कि हाँ, एग्ज़ाम मिस नहीं हुआ, पर लेट पहुंचा मैं। एक चीज़ और थी जो मेरे को अच्छी नहीं लगी, मतलब कोई सेंस नहीं है उस बात का, कि अगर कोई टीचर अपनी एक नंबर सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रहा है, वहाँ पे 6-7 बच्चे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, और उनके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब वो स्टूडेंट वही थे, होता है ना चापलूसी वाला सिस्टम। एक्चुअल में वो बच्चे वही थे, उनके नंबर थोड़े बढ़े, उनको सब पता है। मतलब ये कि अगर टीचर को लिस्ट बना तो मॉनिटर होगा या जो CBR है वो रहेगा, या वो भी नहीं रहना चाहिए। कहते हैं 6-7 बच्चों का वहाँ पे होने का क्या मतलब है। मेरे को अपने कॉलेज में सिर्फ 2 या 3 टीचर अच्छे लगे हैं, उनमें से एक भरत सर हैं। स्टार्टिंग में इतने अच्छे नहीं लगे, पर हाँ, वो एग्जैक्ट ऐसे हैं जैसे इंडियंस को झेलने के लिए होना चाहिए। इंडियंस में क्या है, काम जब भी कोई कर सकता है जब उसके पास कोई डेडलाइन दी गई हो, उस पर सिर पे उसके डंडा हो। भरत सर एक्चुअल में वैसा ही काम करते हैं। अब भी हमारे अगर जैसे लॉकडाउन चल रहा है, असाइनमेंट वगैरह, उन्होंने 3 ब्रांच के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की फ़ाइल वगैरह इतने अच्छे से सब ऑनलाइन मैनेज कर ली, बिना मतलब हार्डली 1 या 2 मिस्टेक करी होंगी उन्होंने। सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज कर लिया। एंड एक टीचर ने सेम चीज़ को, मतलब मैंने एक फ़ाइल 4 या 5 बार भेजी है मैंने, उसको मिल नहीं रही, पता नहीं क्या है। एंड दूसरे गोविंद सर वर्कशॉप के टीचर हैं, जो अच्छे टीचर मैं उनका ही नाम ले रहा हूँ। वर्कशॉप के सिर्फ गोविंद सर नहीं, सारे जितने भी टीचर हैं वर्कशॉप वाले सारे अच्छे हैं। एंड जो हम जिन्होंने हमको मैथ्स पढ़ाई, नाम क्या है, संजय राजन सर शायद, मे बी, अगर मैं गलत नहीं तो राजन सर हैं, इतना मेरे को पता है। वो टीचर, थोड़ा बहुत दिव्यानी मैम, ये कुछ ये टीचर्स थे जो को अच्छे लगे। बाकी के जो अच्छी लगे मैं नाम नहीं लूँगा बेमतलब में। उसके बाद PTI मैम का भी मतलब थोड़ा बहुत सीन ऐसा ही था कि हेड्स बना दिए हैं, थोड़ा इतना ध्यान नहीं देना वो बच्चों को। मतलब ये है कि जिस जो हेड बनाया है उस स्पोर्ट्स का, वो हेड ही अपनी बैच को या अपनी क्लास को जिताता था, तो वो मतलब अपना ही अपनी टीम का ही साथ देता था। इतना सब कुछ नहीं चल पाता था, कोई टीचर इतना इन्वॉल्व नहीं होता, ध्यान नहीं देता था, बस बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। पर वो एक्चुअल में वो चीज़ सही नहीं होती थी। और ये वीडियो बनाने का जो मेरा आइडिया मेनली आया, ये मतलब लॉकडाउन चल रहा है, सब घर पे, पर जैसे ही बोर्ड से नोटिफिकेशन आई, लेटर आया कि एक की सारा काम, मतलब कॉलेज सेमेस्टर इस डेट को एंड हो रहा है, एक वीक था या अराउंड 7-8 दिन बच रहे थे, उसमें इतना फुल प्रेशर लगा के, बच्चों पे प्रेशर डाल के सारा काम करवाया। और एक दिन में मतलब ये होता था कि चेंज करनी पड़ी है। अभी एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम हुआ, सेम डे में 2 एग्ज़ाम घर पे रहते हुए। वो बात अलग है, चलो कैसे भी दिया हो, चीटिंग करके, गूगल करके, वो एक अलग बात है। पर टीचरों को मतलब आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है कि आपने कब डेट दी है बच्चों को, इस बैच को ये कब डेट दी है, ये कब डेट दिए हैं, इस बैच को कब डेट दी है डेडलाइन सबमिट करने की। ऑलमोस्ट सब एक ही डेट को देते हैं। और मेनली कॉलेज टीचर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम कुछ बोलते हैं ना, तो हम एक तो अगर सिंगल बच्चा बोल रहा है ना, तो उसको इतना सपोर्ट नहीं मिलता। अगर पूरी क्लास बोल ले तो 1-2 बंदा आएगा या नंबर्स कम हो जाएंगे, इस बात का डर रहता है। क्योंकि कॉलेज के बाद जॉब का टेंशन होता है, तो अगर कॉलेज में मार्क्स नहीं आए हैं अच्छे, वो सब नहीं हो रहा है, तो जॉब नहीं आएगी, इस बात का टेंशन होता है। इस चक्कर में कोई कुछ बोलता नहीं है। और ये चीज़ पहले से चलती हुई आ रही है। अगर टीचर को कुछ बोल देना हम अपनी लिमिटेशंस में आके, मतलब नॉट बैड वर्ड, कुछ पूछ लें हम अपनी लिमिट में आके, जो हमारे रूल्स हैं उसमें, तो टीचर्स को हर्ट हो जाती है ये बात। मेरे पापा भी टीचर हैं, भले स्कूल के हैं, मुझे ही पता कैसे सिस्टम वर्क करता है। अगर एक टीचर ने असाइनमेंट मांगा, वो सब पहला, दूसरा, तीसरा एक साथ मांग लिए, और पहला हमने ऑलरेडी कॉलेज में सबमिट किया,
ठीक है, तो एक कम टाइम में एक असाइनमेंट मांग लिया था टीचर ने, पर टीचर के पास जो उसका रिकॉर्ड था वो स्कूल में कॉलेज में रखा है। टीचर ने वो असाइनमेंट दोबारा से मांग लिया है और फ़ोटो भेजनी है, और कोई बच्चा इस टाइम अपने घर पे नहीं है। एक्चुअल में नहीं था वो बंदा घर पे। उसने वो कैसे करता, उसको जुगाड़ मार के कैसे करके उसने दूसरों का भेजा, कुछ भी किया। मतलब ये था कि उस बंदे को या तो दूसरा असाइनमेंट करना पड़ता सबमिट करने के लिए। टीचर ने तीनों असाइनमेंट मांग लिए, जबकि उसने वो चेक करा रखा था, उसके टीचर के रजिस्टर में टिक लगा हुआ था। नहीं, क्या सिस्टम है कि दोबारा से, मतलब अगर किसी ने नहीं कर रखा हो, छोटा असाइनमेंट जल्दी हो जाए, किसी ने डेडलाइन पे सबमिट नहीं किया है और हमने पूरी रात पर चक के सबमिट किया है वो असाइनमेंट, और किसी ने अब सबमिट नहीं किया और उसको दोबारा चांस मिल रहा हो तो सबमिट कर देगा। क्या मतलब, हमारी तो मेहनत बेकार होगी थी अगर हम पूरी रात भर ऐसे जग के कि कल डेडलाइन है कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम चल रहा है, मेनली हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होता था 3:15 पे, जब हमारे सेशनल होता है। बंदा 3:05 से हल्ला मचा देता था कि टाइम हो गया, टाइम हो गया। सबको पता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लास्ट में आके कुछ क्वेश्चंस बचते हैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए होता है, लास्ट में आके स्पीड तेज होती है। अगर उस टाइम कोई डिस्टर्ब करता है ना, इतना गुस्सा आता है ना उसको, और वो टीचर हल्ला मचाता था कि टाइम हो गया ये सब। एंड वो टीचर है, इतनी तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे खुद पापा टीचर हैं, पर टीचर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम, वो भी इंडियंस हैं, हम भी इंडियंस हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो टीचर है, हम स्टूडेंट, और हम इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं। एक चीज़ थी अभी 6M में, जो देख चुके हैं, जो मतलब पास आउट हो चुके हैं, अगर ये वीडियो देखेंगे, जो आने वाले 6M में ना, प्रोजेक्ट बनाने का होता है, मेंटेनेंस का होता है। मैं इवनिंग का हूँ, हमारे में मैकेनिकल A B इवनिंग, मतलब टोटल शायद 200 स्टूडेंट्स हैं। हाँ, 200 स्टूडेंट्स हैं शायद। पर जो मेंटेनेंस है ना, वो उस टीचर ने, एक टीचर ने जो अब वर्कशॉप का हेड बना है, उसने सिर्फ इवनिंग स्टूडेंट से करवाई, और मार्क्स उनको भी मिलने हैं। मेंटेनेंस वगैरह सब्जेक्ट उनका सबका सेम है, पर मेंटेनेंस सिर्फ हमसे करवाई, इवनिंग स्टूडेंट से, मैकेनिकल से। हमने जो हमें मशीनें अलॉट करी और उसको ठीक कराने का खर्चा हमारा सारा अपना हुआ है। एंड मतलब हमने उस टाइम भी इतनी आवाज़ नहीं उठा पाए। मतलब बच्चों को ना, क्या है ना, ठीक है, बच्चों को चीज़ें पता नहीं होती प्रॉपर, इतना मतलब नहीं किसी को, मतलब जैसा चल रहा है चलने दो। कायदे में सीन ये है, किसी को, हर किसी की, मतलब ये है कि किसी को 100 रुपये की कोई कीमत नहीं है, किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब ये है कि ये अगर 200 स्टूडेंट्स थे, उसमें से इवनिंग कर रही है 150 स्टूडेंट, 140 स्टूडेंट मॉर्निंग के हैं, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ। इतने स्टूडेंट्स हैं मॉर्निंग में, तो उनसे कुछ मेंटेनेंस का कुछ नहीं काम करवाया, पैसे हमारी जेब से गए मेंटेनेंस का ये। और मतलब उनको फ्री फंड का जो भी फाइल वगैरह बनाएंगे या, पर उनसे मेंटेनेंस का मतलब कुछ काम नहीं करवाया। मेनली यही है, सारा काम इवनिंग से ही करवाया गया उस टाइम पे। और बहुत सी चीज़ों के पैसे वगैरह हमसे लिए जाते थे कि मतलब जमा करने की, कोई चीज़ आ रही है उसके, मतलब कुछ चीज़ों के तो ठीक है, बैनर वगैरह वो सब, पर कुछ चीज़ों के लिए बेमतलब में पैसे दिए जाते थे। बस मेरा मैसेज ये है कि अगर कोई बंदा देख रहा है जो पूछा में आने की सोच रहा है, कोई नया बंदा है, अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में, अपनी लिमिटेशन में, जो भी टीचर आपको कुछ बोल रहा है आपको अगेंस्ट आपके, अगर आप अब भी होता है, मेरे को पता है, मॉर्निंग इवनिंग वाला मॉर्निंग में पढ़ रहा है, या कोई जिस टाइम पे क्लास होनी है उससे पहले बुला रहा है। कुछ केसेस में ठीक है, अगर टीचर उस टाइम पे उसको कहीं जाना है, क्लास ले रहा है, अगर हम फ्री हैं, उसने हमसे पूछा है तो ठीक है, कुछ टाइम के लिए 1-2 क्लास के लिए ठीक है, पर पूरे सेमेस्टर ऐसे चलना, और हमने इतना कुछ किया नहीं था। बाकी जो भी सीन है देख के थोड़ा कि इतना कुछ टीचर ना अपना ऊपर पूरा वो हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर डाल देते हैं, कुछ नहीं सोचते। वो भी कभी स्टूडेंट वगैरह रो भी रहे होंगे। बस ये है कि मैं खुश नहीं था डिपार्टमेंट के साथ में। एक चीज़ और, 75 अटेंडेंस या 70% जो भी अटेंडेंस होनी चाहिए बंदों की नहीं है, तब भी डरा के बस डराया, कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। एंड सिर्फ ये डराते हैं, कुछ नहीं करते। सेशन चल रहा है कि हाँ, हमारे कॉलेज की हमारे वाले बैच से ड्रेस लगा दी, तो मतलब ये कि मैं थोड़ा मोटा हो गया, पर मेरे पास जो ड्रेस थी, मैं बैठा हुआ हूँ। तो सेशनल टाइम पे मतलब क्या होता है ना, डर होता है कि जो डिपार्टमेंट का हेड है वो हमें आके बाहर ना निकाल दे, वो सब। तो मैं अपनी ड्रेस पहन के जाता था। एक तो मैं मोटा हो गया था उस टाइम पे हल्का सा, तो मेरे पैंट मेरे को फिट नहीं आती, तो टाइट आती थी। मैं जल्दी से उसको पहन के जाता था कि ड्रेस को अपनी को टीचर बाहर निकाल देगा। मैं लोअर वगैरह ट्रैक पैंट कुछ भी पहन के जा सकता था, पर टीचर आता जो ड्रेस में नहीं आता उन्हें सुना के बस चला जाता।
अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम में सेम चीज़ होती, कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तुमने कुछ चीज़ बोली, किसी टीचर ने, किसी स्टूडेंट ने कुछ बोला है, मैसेज वगैरह किया, तो उसका रिप्लाई देना चाहिए। इग्नोर कर रखा, मतलब पता नहीं मंदे मैसेज करते रहते हैं। और अभी इंग्लिश वाली मैम थी हमारी, जो इस सेम की थी, बंदों के थोड़े मार्क्स उन्होंने कम दिए, तो पूरी क्लास ने मैसेज किए ग्रुप में, जो हमारी उस मैम ने हमारी ग्रुप बनाया था। तो मैंने ज़्यादा मैसेज नहीं, पर हाँ देख के हंसी आ रही थी अब सबके मार्क्स कम हैं, सब कुछ है, तो सबको प्रॉब्लम हुई, सब कुछ बोल रहे हैं। पर और मतलब वो ये नहीं कि जैसा अगर पर्सनल है, मैं टॉयलेट मूवी का सीन है एक, सबके जिसने देखे उसको याद होगा, एक उसमें अक्षय कुमार का शायद है, उससे दूसरा जो होता है उसका एक सीन है, मतलब डायलॉग है कि अगर इंडियंस को मेनली मेरे को चीज़ समझ में आ गई है, अगर प्रॉब्लम पर्सनल है तो किसी को दिक्कत है, वरना नहीं है। तो यही था कि सबके मार्क्स कम थे, सब ने बोला। हमारे हेड के कम नहीं थे, भाई साहब ने इतनी बोला नहीं, कोई मतलब नहीं था, पर उसने टीचर को बोला होगा या मैम ने, जो भी दिया। पर ये कि टीचर ने अपने अकॉर्डिंग नंबर दिए, उसने बोला मैम ने कि हाँ मैंने अपने पढ़ के दिए हैं, बिल्कुल देख के दिए हैं, ठीक है। पर बच्चों को नंबर कम लगे, क्यों लगे यार? इतने शॉर्ट टाइम में ना हमने बहुत एफर्ट करके अपने काम किया था। एक पता नहीं कौन सा असाइनमेंट था, मैं पूरी रात जगा, सुबह 5 बजे करीब समथिंग सोया था मैंने अगर किसी ने, मैं एक ब्लॉग में उसका लिंक दे दूंगा उस वाले का, उस सीन है कि मैंने इतने असाइनमेंट किए ना, सबने असाइनमेंट, कॉलेज वालों ने, लॉकडाउन में इतने बहुत मतलब अगर नॉर्मल लॉकडाउन चीज़ें चल रही होती ना, लॉकडाउन नहीं होता है, ये वायरस का सीन नहीं होता, तब शायद हम इतने असाइनमेंट नहीं कर पाते जितने लॉकडाउन के चक्कर में कर दिए हैं। बस डिपार्टमेंट के साथ में इतना ही। अब करता हूँ सेकंड पार्ट के बारे में, जो मेरे एक्सपीरियंस है मेरा फ्रेंड्स के साथ में। सबके साथ में बहुत अच्छा है। कॉलेज स्टार्टिंग से पहले मेरे को लगता था मेरे को तो नहीं कैसे मैं रहूँगा, कैसे दोस्त मिलेंगे, पर लकीली बहुत अच्छे दोस्त मिले, हेल्पफुल मिले, हमेशा मदद करिए, क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, हमेशा असाइनमेंट वगैरह कॉपी करके करता था, एग्ज़ाम में भी थोड़ा बहुत बता देते थे। एक तो वैसे मैं ज़्यादा नहीं पूछता वैसे, पर हाँ अगर मेरे को कुछ पूछना होता था या कन्फ्यूज़न होती थी किसी क्वेश्चन में, हमेशा बताया मेरे को, कोई भी इन्फॉर्मेशन आनी थी या जो भी था, मतलब हमेशा एक दूसरे की हमने सबने हेल्प करी है, हंसी मजाक हुए, एंजॉय किया साथ में। एंड लकीली मतलब ये कि हमारे जो मेरा ग्रुप है उसमें हम क्रिकेट खेलने वाले थे, तो क्रिकेट भी खेलता रहा मैं। तो ये कि हाँ एक होता कि कॉलेज जा रहा हूँ तो जिस दिन क्रिकेट खेला उस दिन अपनी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वगैरह, मतलब रिदम में रहता था हमेशा। एंड अब फोटोज़ के साथ में बात करते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे पिक देख रहे हैं ये क्लास की है, शायद फर्स्ट सेमेस्टर की है, इवनिंग के टाइम की अराउंड। टीचर आए नहीं था, मे भी शायद इंग्लिश की क्लास थी, पता नहीं किसकी क्लास थी। मोहित ब्लू शर्ट में, और रतन के बाल चेंज हैं, पुराने वाली हेयर स्टाइल वो। हर्ष रेडी टू गो है तो कहीं जाने के लिए। मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा नया बैग दिख रहा है। दूसरी पिक ये लिफ्ट की पिक है, सब घर जा रहे थे उस टाइम। मैंने जस्ट टाइम छोटे बाल कटवाता था फौजी स्टाइल वो। आशु रतन की सेम पुरानी स्टाइल। शिवम हर्षित की हमेशा स्माइल रही। ये कॉलेज के पास जो कैंटीन थी कॉलेज की, बोलो तरी किसकी, उसमें सब कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, शायद ये मेरी तरफ से पार्टी थी मे बी। ये कोटला की फ़ोटो है, कॉलेज क्लास थी नहीं शायद, मे बी कुछ था, मैच देखने गए थे। रणजी ट्रॉफी नहीं, मुश्ताक अली ट्रॉफी का T20 मैच सबसे ऊपर बैठ के देख रहे थे। ये सबसे राइट में नहीं, मतलब इधर आशु, मोहित, हर्ष, हर्षित, मैं और रतन और राम। ये क्लास की फ़ोटो है, सब शायद असाइनमेंट वगैरह कुछ देना था तो वो कर रहे हैं। ये हमारी होली की फ़ोटो है, शायद अब्दुल को होली खेलनी थी, कुछ सीन था तो हम सब ने होली खेली थी उस दिन। ये शायद हमारी फर्स्ट आउटिंग थी साथ में। ये मैकेनिकल की टीम है, फर्स्ट ईयर में जब मैं था, फर्स्ट सेम में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड सेम की बात है, तो हम जीते थे ये फाइनल क्रिकेट का, तो उसकी फ़ोटो है ये अराउंड उसी का अराउंड हम आइसक्रीम खाने गए थे मैच के बाद में। ये जब की फ़ोटो है मदर डेयरी की। ये पीछे खेलने की है, थर्ड सेमेस्टर की है। पीछे पूरी ग्रीनरी हो रखी है, क्योंकि बारिश के टाइम पूरी ग्रीनरी हो जाती थी। एंड मैं, विपुल, रतन, हर्ष, हर्षित, ये ऐसे ही उसी सेम की बात क्लास है। इसमें
सारे ड्रेस में आए थे, मोहित ड्रेस में नहीं था इसीलिए उससे हमने फ़ोटो खिंचवाई थी। राम पूरा मस्त बैठा हुआ, सब बैठे हुए हैं। एंड ये शायद इस दिन मोहित क्लीन शेव होके आया था और शायद इंग्लिश गाने में उसको सुना रहा था कोई। ये उसकी फ़ोटो है। ये ईडी रूम की फ़ोटो है हम चारों की। बहुत अच्छी मेमोरीज हैं ईडी रूम की, तो अभी आगे आएंगी। ये बोरिंग क्लास चल रही थी, उसमें मैं, शुभम, रतन, राम, बोरिंग क्लास चल रही थी, उसकी फ़ोटो है ये 12 अक्टूबर की फ़ोटो है, शाम की, मेरे को डेट याद है। मैं क्लीन शेव, हाँ शाम की फ़ोटो है ये, ईडी की क्लास के बाद की। ये भी अराउंड समथिंग जब भी की है, हाँ जब भी की होगी ये भी, जब उस टाइम शायद शुभम रेगुलर क्लास आता था कॉलेज, और सारे यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम रोड पे बैठ के जुआ खेल रहे थे मजाक में, सिर्फ पैसे मतलब थे किसी पे ज़्यादा, उससे पैसे लेके मस्त वैसे खेल रहे थे। ये मोहित एग्ज़ाम के नंबर बता रहा था सेशन वगैरह के, वो अभी वीडियो में डाल दूंगा। मोनी को दे दे, मोनी को और ये मास्टर साहब के पास आ गया है कॉपी का सेट। 18 है क्या? 17 है, 17। ये एग्ज़ाम के लास्ट एग्ज़ाम था, कोई किसी उसका शायद थर्ड सेमेस्टर का था शायद, हाँ थर्ड सेमेस्टर का ये लास्ट एग्ज़ाम था। ये उसकी फ़ोटो है, ये उसी की है। ये वीडियो का स्क्रीनशॉट है रोहिणी वेस्ट का। यहाँ पे गार्ड ने हमें मना करा था फ़ोटो खींचने से। ये सारे बैठे हुए हैं, मैच खेलने का शायद वेट कर रहे हैं, कुछ समथिंग ऐसे ही था। हाँ ये ऐसे ही था मोहित का फेस। और ये फ़ोटो राम ने लिया है क्योंकि इसमें राम ही नहीं है और अगली फ़ोटो में आएगा। हाँ पीछे ये राम सारे हैं, राम वो लास्ट वीक राम ने ही ली थी, मेरे को जहाँ तक लगा था वही है। ये ईडी रूम की मस्तियाँ, सारे शीट बना रहे हैं। और ईडी रूम में मतलब क्या होता था कि सारे, अगर किसी को भूख लग रही है तो नीचे बैठ के आराम से खाना खा सकते थे, थक जाते तो आराम से फ़ोन यूज़ करते थे, पबजी खेलते थे। मैं नहीं खेलता था पर बाकी सब खेलते थे। ये आशु, हर्ष, ये हर्षित मेरे ऊपर बैठा हुआ ऐसी मस्ती कर रहे थे। ये क्रिकेट मैच खेलने से पहले की ड्रेसिंग रूम समझ लो, हम वेट कर रहे थे, सब अपना गाना सुन रहे हैं। तीनों ही, शायद नहीं मोहित नहीं सुन रहा, बाकी सब गाना सुन रहे हैं। ये कोई जोक हुआ होगा अब याद नहीं, हर्ष आ गया इस पिक में। ये ईडी रूम में ही बैठ के सारे लंच कर रहे थे, जिसका जितना खाना बचा हुआ था। ये पता नहीं कौन है, हाँ सारे, ये आशु, मैं, हर्ष, हर्षित, ये शायद मोहित है या पता नहीं कौन है। ये हम बड़ौदा हाउस से वापस आ रहे थे, अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का फॉर्म जमा करके ऑटो में आ रहे थे। तो मतलब ये था कि ऑटो ज़्यादा कोई जो, शायद ये इस बात पे हंस रहे थे कि आज तो रॉयल एंट्री होगी कॉलेज में, ऑटो में आ रहे हैं। ये सब रिक्शे में आते हैं, हम ऑटो में आ रहे हैं। ये अब्दुल भाई की बर्थडे पार्टी है केएफसी में, जहाँ पे मोहित के आगे जो केएफसी का ये बोर्ड सा रखा है छोटा, इसको मोहित ने अगर फ़ोटो खिंचवाई थी तो इसको हाइड करके खिंचवाई थी। ये मदर डेयरी की फ़ोटो वहीं की, पूषा कैंपस के अंदर की। सारे खड़े हुए हैं फुल यूनिफॉर्म में, और इसमें राम ड्रेस में नहीं था, तो इसीलिए उससे फ़ोटो खिंचवाई थी हमने ये। और ये हम हाँ ये हम वहीं पे खाना खा रहे थे पूषा कैंपस में बैठ के, रोड के साइड में अपना। ये कोई सेशनल एग्ज़ाम, कोई वाइवा था, उससे पहले की फ़ोटो है ये, उस क्लास के बाहर बैठ के। ये सेम मदर डेयरी की है, सबके सब ये राम ने फ़ोटो क्लिक करी है। एंड दोनों गाड़ियों साथ में लगा के गाने, मतलब स्पीकर फुल वॉल्यूम तेज करके कंपटीशन हो रहा था। और इसी दिन जो बॉयज़ हॉस्टल है वहाँ का गार्ड हमारे पीछे समथिंग भागा था। ये सारे कंट्रीब्यूट करके आइसक्रीम खा रहे हैं। इसमें राम नहीं खा रहा था, राम को पता नहीं क्या डाइटिंग कर रहा था, पता नहीं क्या होता है, इसको पसंद नहीं थी, सिर्फ राम ने नहीं खाई थी, बाकी सब ने खाई थी। ये बड़ौदा हाउस की फ़ोटो है जब हम बाकी सब फॉर्म जमा करने गए थे, लास्ट डे था शायद कॉलेज का उस टाइम पे।
ये ITOS के लिए फ़ोटो शूट हुआ था, हमारा एक ग्रुप था, मेरा, आशु का, मोहित का, अक्षय कुमार से एक्सपायर हो गए, इंस्पायर। ये और मैं और मोहित आइसक्रीम खाने गए थे एकदम आम, कोई वाइवा था, उसमें टाइम था और हमारा रोल नंबर वैसे ही लास्ट में आता था, तो हम अपना आइसक्रीम खाने गए थे, हम दोनों ही गए थे। मैं और मोहित बैठे हुए हैं, बीएड वाला मोहित और क्लीन शेव मोहित। ये हमारा लास्ट एग्ज़ाम था, 4th या 5th सेम का, नहीं एक मिनट, 5th सेम का हमारा लास्ट एग्ज़ाम था, और हम मज़े मज़े में कुतुब मीनार पहुँच गए थे कि मोहित को येलो लाइन का कोई मेट्रो स्टेशन मिल नहीं रहा था, तो हम मज़े मज़े में कुतुब मीनार पहुँच गए थे। ये हमारा ऐसे ही कोई कोई थी, कहीं पे गए थे हम, हाँ ये वहाँ की फ़ोटो है। ये हमारा टीम का पावर हाउस, जैसे इंडियन टीम का पावर हाउस है, शिखर धवन, विराट, रोहित, ऐसी ये है, इसमें आप किसी को भी कुछ भी समझ सकते हो। ये हमारे चारों का, हाँ ये है हमारी जो मेंटेनेंस की वो थी, क्या बोलते हैं, मशीन थी, उसको साफ करने के बाद में सबने फ़ोटो खिंचवाई थी, सबके हाथ गंदे, ये उसके फ़ोटो है। और राम ऐसा लग रहा है कि सर्दियाँ हैं ना, तो आग ताप रहा है। ये पता नहीं कब की है, सर्दियों की है, पता नहीं कहीं गई, नॉर्मल डे की फ़ोटो है ये, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, हाँ नॉर्मल डे की फ़ोटो है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। मेरी गाड़ी हमेशा पैक होके चलती थी जहाँ भी जाती थी। ये भी है, ये कॉलेज से वापस आ रहे, जाम में फंसे हुए थे, जब की फ़ोटो है। दैट्स इट गाइज, ये मतलब 3 साल की मेमोरीज थी। मेरा तो दोस्तों के साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, कुछ जो भी मतलब कोई मिसकम्युनिकेशन हुई हो, कुछ भी हुआ हो, पर ओवरऑल फ्रेंड्स के साथ बहुत मज़ा आया। लगा नहीं था ऐसे दोस्त मिलेंगे। अब मैंने तो ये है कि अब किसी की जॉब लग जाए, सब बिजी हो जाएंगे कॉलेज के बाद में, पर ये है कि अब डिसाइड, मतलब जैसे मैंने स्कूल के टाइम के साथ इतना वो नहीं हुआ कि उस टाइम मतलब फेसबुक, इंस्टा नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, हर किसी के पास तो इतना कनेक्शन, हम कनेक्ट नहीं रह पाए। पर अब मतलब ये है कि सब इतना है कि अब महीने में डिसाइड करके चलेंगे। अगर हमेशा हर कोई ट्राई करेगा कि महीने में एक दिन सबके सब, मिनिमम एक दिन तो मतलब ये है कि मिल लें सबके सब। Meet my another son, Asu.